हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए तो हम लोग आज शुरू करते हैं हमारा जो चैप्टर है भारत इज माई होम, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने पिछले वीडियो में दिया है। अब उसमें लेखक साहब ने अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो बातें कही हैं उनको हम लोग अक्षरशः लिटरली एक एक शब्द कर करके पढ़ेंगे, समझेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे। उस बात को भी हम हाईलाइट आपको करते चलेंगे जो आपके लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा। शुरुआत कर रहे हैं पहला पैराग्राफ। कह रहे हैं, जाकिर साहब कह रहे हैं कि आई मस्ट कॉन्फेस, मैं इस बात को एकदम कॉन्फेस करता हूं, मैं इस बात को स्वीकारता हूं। कॉन्फेस करना मतलब होता है स्वीकारना। मतलब जाकिर साहब कह रहे हैं कि मैं इस बात को एकदम कॉन्फेस करता हूं, स्वीकारता हूं दैट कि आई एम ओवरवेल्म्ड, कि आज मैं ओवरवेल्म्ड हूं, अति उत्साहित हूं, अर्थात भावुक हूं। मतलब उत्साह होने का, खुश होने का जो चरम सीमा है उसी में लोग भावुक होता है। मतलब हो सकता है उसमें आंखों में आंसू भी आ जाए, जिसको आप खुशी वाला आंसू कहेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मैं ओवरवेल्म्ड हूं। क्यों ओवरवेल्म्ड है ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ भी सकता है। कह रहे हैं कि आई एम ओवरवेल्म्ड, मैं भावुक हूं, अति उत्साहित हूं, बाय द ट्रस्ट, उस विश्वास से मैं बहुत ही भावुक हूं। माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी, जो कि मेरे लोगों ने, माई पीपल मेरे लोगों ने प्लेस किया है, रखा है, इन मी मुझ में रखा है, मुझ में दिखाया है। मतलब मेरे लोगों ने जो विश्वास मुझ में दिखाया है, जो ट्रस्ट मुझ में दिखाया है, इससे मैं बहुत ही ओवरवेल्म्ड हूं। क्या करके विश्वास दिखाया है? तो कह रहा है कि बाई इलेक्टिंग मी, मुझे चुन करके, इलेक्ट मतलब होता है चुनना और इसी से बनता है इलेक्शन मतलब चुनाव। तो मुझे चुन करके, क्या चुन के भाई? टू द हाईएस्ट ऑफिस, मतलब सबसे उच्चतम कार्यालय के लिए, उच्चतम पद के लिए, इन द लैंड, इस लैंड के, इस भूमि के, इस देश के। कहने का मतलब ये है कि जाकिर साहब कह रहे हैं कि मैं आज बहुत ही ओवरवेल्म्ड हूं, अति उत्साहित हूं, भावुक हूं, क्योंकि लोगों ने मुझे चुना है और मुझ में विश्वास दिखलाया है, मुझ पर ट्रस्ट किया है। और चुना भी किसी छोटे मोटे पद के लिए नहीं है, इस देश के सबसे ऊंचे पद के लिए मुझे चुना है। इसी से वो बहुत ही ओवरवेल्म्ड है, अति ही, बहुत ही भावुक है, अति भावुक है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन। अब आइए दूसरे पैराग्राफ में। देखिए दूसरे पैराग्राफ में मैं आपको पहले बता दूं कि जाकिर साहब के पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बहुत फेमस नाम है, इनके नाम पर ही हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर। तो इन्हीं का गुणगान कर रहे हैं। इनके पहले राष्ट्रपति थे। तो जो बड़े लोग होते हैं, जो महान लोग हुए हैं, वो दूसरों की बड़ाई करना चाहते हैं। जो बड़ाई करते हैं, दूसरों की बड़ाई कर सकते हैं, वही महान बन सकता है। वास्तविकता, रियलिटी यही है। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी, डॉक्टर राधाकृष्णन ने, ब्रॉट मतलब होता है लाना, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है लाना। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी, वो प्रेसिडेंसी में लाए, राष्ट्रपति के पद में लाए, बनाए उसको। क्या बनाए भाई? अ मेंटल इक्विपमेंट, एक मानसिक औजार। देखिए हमारे यहाँ भारत में जो व्यवस्था है, शासन की जो पद्धति है, इसमें हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ही मतलब सर्वोपरि होते हैं और राष्ट्रपति सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी होते हैं, मतलब उनको सिर्फ हस्ताक्षर करना होता है। तो भारत में वही था पहले सिस्टम, आज भी मोटे तौर पर वही है कि कोई बिल, विधेयक संसद से पास हुआ, वो आया, उनको 14 दिन का टाइम होता है राष्ट्रपति को, उनको साइन करके भेज देना होता है। लेकिन राधाकृष्णन ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार विधेयक को, बिल इत्यादि को वापस भेजा संसद में कि भाई आप एक बार और सोचिए, पुनर्विचार करिए, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया बिल नहीं बना है, इस पर एक बार और विचार करना चाहिए। तो ये विचार करने की जो प्रवृत्ति थी, मतलब राष्ट्रपति ने सोच विचार करके कुछ कहा, ऐसी जो परंपरा भारत में शुरू हुई वो राधाकृष्णन के जमाने में हुई।
तो वही कह रहे हैं कि राधा कृष्णन ही जो राष्ट्रपति का जो पद है इसको एक मानसिक औजार बनाए, ये सिर्फ एक हस्ताक्षर करने का पद नहीं रहा, उन्होंने अपना विचार विमर्श भी देना शुरू किया। आगे, और डिग्री ऑफ इरुडेशन, विद्वता ज्ञान, जिस डिग्री का, जिस स्तर का, डिग्री मतलब स्तर, इरुडेशन मतलब होता है ज्ञान, विद्वता, जिस स्तर का ज्ञान, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का वेल्थ, अनुभव रूपी खजाना, धन उनके पास था, राधा कृष्णन के पास था। रेयरली टू बी फाउंड, ये मुश्किल से ही कहीं पाया जाता है। रेयरली मतलब मुश्किल से कहीं, फाउंड मतलब पाया जाना, एनीवेयर कहीं भी पाया जाता है। मतलब राधा कृष्णन के बारे में कह रहे हैं जाकिर हुसैन कि जिस स्तर का ज्ञान और जिस तरह का अनुभव उनके पास था, राधा कृष्णन के पास था, वैसा ज्ञान बहुत मुश्किल से ही कहीं या किसी में पाया जाता है। मतलब बहुत ही विद्वान थे, ये गुणगान कर रहे हैं। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में, पूरे जीवन के दौरान, लाइफ टाइम जीवन के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग मतलब के दौरान होता है, लाइफ टाइम मतलब पूरा जीवन होता है। डिवोटेड, उन्होंने समर्पित कर दिया, टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज, उन्होंने अपने पूरे जीवन को ही परस्यूट मतलब डिवोट कर दिया, समर्पित कर दिया। टू द परस्यूट मतलब होता है खोज, तलाश, और नॉलेज मतलब होता है क्या, एंड ट्रुथ, सच्चाई। मतलब राधा कृष्णन के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित ही कर दिया ज्ञान की खोज में। तो ज्ञान का खोज मतलब पढ़ाई लिखाई इत्यादि, अपना जीवन वो लगा दिए, कहने का मकसद ये है। और सत्य की ज्ञान, सत्य क्या है, सच क्या है, सही क्या है, इसके खोज में ही उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। देखिए, सत्य तो ऐसा चीज है, सत्य एक ऐसी चीज है जिसको पूरा पता करना किसी के लिए संभव नहीं है। आप और हम सिर्फ इतना ही पता कर लें कि हम किस लायक हैं, यही बहुत भारी सत्य हम लोगों के लिए है। आप किस लेवल के हैं, क्या बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते हैं, क्या आप में गुण अवगुण है, अपने आप को ही जानना ये बहुत बड़ी सत्य को जान लेना है। विशेषकर विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं। दुनिया भर का सत्य मतलब सत्य का ज्ञान हो, ऐसा गौतम बुद्ध को ही हुआ था कि दुनिया में हर तरह की बातों को समझ गए थे, और जब वो बात बोलते थे उसको कोई काट नहीं पाता था। तो उस सत्य की बात नहीं समझिए, यहाँ आम जीवन के सत्य की बात समझिए। He has done more than probably, कह रहे हैं कि उन्होंने more than, ज्यादा ही किया है, probably संभवतः, any other man, किसी दूसरे आदमी की तुलना में, to bring out, उजागर करना, प्रकाशित करना, and explain, विस्तार से बताना, Indian philosophical thought, भारतीय दार्शनिक विचार। कह रहे हैं जाकिर साहब कह रहे हैं कि राधा कृष्णन ने किसी भी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा काम किया है क्या करने का, तो ब्रिंग आउट, उजागर करना, प्रकाशित करना, एक्सप्लेन, विस्तार से बताना, इंडियन फिलोसफिकल थॉट, मतलब भारतीय जो दार्शनिक सोच है इसको बताने का काम जितना राधा कृष्णन ने किया है उतना कोई दूसरा नहीं किया है। और भारतीय विचारधारा मतलब क्या बताने का, क्या बताया हमने इसमें बताया हमने संतोषम परम सुखम, अहिंसा परमो धर्म, सर्वे भवन्तु सुखिनः, अतिथि देवो भव, यही भारतीय दार्शनिक सोच है। और इन्हीं को उन्होंने बताने का प्रयास किया है, पूरी दुनिया को उन्होंने बताया अपने लेखनी से, अपने लिखी गई बातों से, अपने भाषणों से। और ये सब बोल रहे हैं जाकिर हुसैन, लेकिन बोला जा रहा है राधा कृष्णन के द्वारा, जिनके जन्मदिन पर हम लोग 5 सितंबर टीचर्स डे मनाते हैं। एंड वननेस ऑफ ऑल द ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, और उन्होंने जितने भी स्पिरिचुअल वैल्यूज है, आध्यात्मिक मूल्य सिद्धांत है, वैल्यू मतलब मूल्य, ऐसे सिद्धांत भी कह सकते हैं। स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक धर्म से संबंधित बातें, उसके वननेस के लिए, उसको एक बनाने के लिए। हाँ, तो बहुत सारे आध्यात्म, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे पंथ हैं, सबको उन्होंने एक बनाने की कोशिश की है, ये कह रहे हैं जाकिर साहब, लेकिन बोला जा रहा है सर्वोपरि राधा कृष्ण के द्वारा। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। He has never lost, उन्होंने कभी नहीं खोया, लॉस्ट मतलब खोना, his faith, अपना विश्वास, in the essential humanity, मतलब मानवता में उन्होंने अपना विश्वास कभी नहीं खोया। Essential humanity of man, मानव की जो सबसे आवश्यक चीज है वो उसकी ह्यूमैनिटी है, इसमें उन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया। सही बात है, मानव में मानवता न हो तो वो दानव ही बन जाएगा। मानव में मानवता है इसलिए वो मानव है, नहीं तो दानव बन जाएगा। इस लाइन को ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। यहाँ लिख देगा राधा कृष्णन हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन एसेंशियल, और ये खाली छोड़ देगा ह्यूमैनिटी।
एंड ही हिमसेल्फ नेवर सीज, वो कभी नहीं सीज किए, रुके, बंद किए काम करना। टू चैंपियन, सहमत होने से वो कभी नहीं रुके। द राइट ऑफ ऑल मैन, कि हर मानव का ये राइट है, अधिकार है, राइट मतलब अधिकार। टू लिव, कि वो जिए, इन डिग्निटी, प्रतिष्ठा के साथ, एंड विथ जस्टिस, न्याय के साथ। इस बात पर भी हमेशा वो अडिग रहे, इस बात को मानना वो कभी बंद नहीं किए, ठीक है, कि हर मानव को जस्टिस के साथ, न्याय के साथ और प्रतिष्ठा के साथ इस समाज में रहना चाहिए। ये सब बातें राधा कृष्ण के बारे में थी, लेकिन कहा जा रहा था जाकिर हुसैन के द्वारा। इसके बाद का पैराग्राफ अगले वीडियो में है। थैंक यू।